नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत जो है गर्म हो चुकी है और वो क्यों गर्म हो चुकी है ये भी हम आपको बता दें कि 2022 के परिणामों के बाद जिस तरह से जो विपक्ष है वो लगातार जो है अब अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले बोल रहा है और बीजेपी पर निशाने साध रहा है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जो तस्वीर है वो ये है कि जहाँ एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार जो है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोल रही हैं और कभी ट्वीट के जरिए कभी बयानों के जरिए लगातार हमला बोल रही हैं, लेकिन उन सब में जो एक तस्वीर देखने को मिलती है वो ये कि भाई अगर दोबारा से सत्ता वापसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, तो ऐसे में जो बीएसपी है सपा सबको एकजुट होकर, विपक्ष को एकजुट होकर सरकार से सवाल करने चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए, समस्याओं के बारे में सामने रखना चाहिए, जनता की क्या मूल समस्याएं हैं उनको सामने रखना चाहिए। ऐसे में आपस में जो विवाद है वो बेहद, क्योंकि 2024 का भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक भी हैं और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में आपस में जो विवाद है, आपस में जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है विपक्ष का, वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में फ़ायदेमंद रहे। अब इसी के समक्ष हम आपको बता दें कि मायावती ने कल जिस तरह से बयान दिया था और अखिलेश यादव को निशाना साधा था, हमलावर बहुत भड़की थी और क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जो है इस हार से एकदम दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और वो विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं और बंदोबस्त कर चुके हैं। क्या कुछ कहा था, एक बार हम आपको सुनवा देते हैं। कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव में यूपी के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहाँ उसने पहले से ही अपना काफ़ी बंदोबस्त कर लिया है। तो ये मायावती का वो बयान था जब वो अखिलेश यादव पर जमकर भड़की थी। उसके बाद तुरंत उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट कर भी तमाम तरीके के निशाने साधे हैं। लगातार एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर। और अखिलेश यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो भी उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प अंदाज में जो है अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आजम खान को लेकर क्या कहेंगे? सपा के नेता अगर जाते हैं तो आजम खान दूरी बनाते हैं बाकी की पार्टी के लोगों को। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे। आ रही है और वो समय आएगा तो मैं भी जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ जो सवालों के जवाब है वो दीजिए आप। महंगाई का है कि जवाब के नहीं है? समाजवादी पार्टी है आजम खान साहब के साथ, इसमें क्या गलत है?
एटा में जो कहा गया था वही बात तो रिपीट की उन्होंने, विभाग भी एक ही है। अध्यक्ष जी, चुनाव से पहले चाचा आपको आशीर्वाद देने आए और फिर अब आजम खान साहब को मिलने गए, उसके बाद जो स्टेटमेंट आए उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ आपको ये विचार करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या है चाचा से? आप मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। तो ये समीकरण है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। वहाँ पर अगर हम जब दूसरी तस्वीर देखते हैं तो दूसरी तस्वीर ये कि क्योंकि 2007 में जो है बसपा पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई थी और 2007 से लेकर 2022 का जो समीकरण, जो बीच में जो जितने भी उतार चढ़ाव हुए हैं उसको देखें तो जो बसपा का जो मूल वोटर है उसका झुकाव जो है इधर उधर बदला है। उसी के साथ साथ अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो बसपा के जो महासचिव हैं सतीश मिश्रा और उनके एकमात्र विधायक, आपको बता दें कि इस बार 2022 में बसपा से सिर्फ एक ही विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचा है और वो कोई और नहीं बल्कि उमाशंकर हैं। उमाशंकर और सतीश मिश्रा दोनों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात में क्या कुछ कहा है कि एक नोटिस लेकर गए हैं, एक शिकायत पत्र लेकर गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास और उसमें जो इमारतों में गड़बड़ी हो रही है, जो इमारतें हैं उनकी रखरखाव सही से नहीं हो रहा है और काफ़ी तरीके की तमाम समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुँचे इस बात की शिकायत करने की भाई देखिए इस पर हम मांग कर रहे हैं कि आप जो है इस पर कार्रवाई करें, देखें कि क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको मरम्मत करें, ठीक करवाएं स्मारकों को लेकर। लेकिन इतना छोटा सा मुद्दा, उसे शिकायत साक्षात मिलना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, ये सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है कि इतना छोटा सा मुद्दे से वो हो सकता है अपनी बात को डिजिटली भी पहुंचा सकते थे, हो सकता है किसी भी प्रकार से पहुंचा सकते, लेकिन मुलाकात करने के बाद क्योंकि तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, सतीश मिश्रा का मुलाकात करना, वहाँ दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती का लगातार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पे तंज कसना, उसके साथ साथ तमाम तरीके की तस्वीरें राजनीतिक गलियारों में। लेकिन इस समय हलचल मायावती ने बना रखी है। मायावती ने अपनी बयानबाजियों से तमाम कयासों को जोर दे दिया है कि आखिर आज आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम शिवपाल को भारतीय जनता पार्टी में मिलने की देख रहे थे कि हो सकता है शिवपाल बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन अब ऐसा जो है इन सब से इतर एक नई तस्वीर सामने आ रही है। मायावती जहाँ पर सपने उन्होंने कहा अपने भाषण में भी कहा, उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि देखिए मैं सपने राष्ट्रपति बनने के नहीं देखती हूँ, मैं PM CM बनने के सपने देख सकती हूँ लेकिन राष्ट्रपति बनने के सपने नहीं देखती हूँ। उसी के साथ साथ ये मुलाकात तमाम जो कयास हैं उसको तूल दे रही है। अब आने वाली तस्वीर क्या होगी ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।